हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक। और आज हम बुक रीड करने वाले हैं। दिस इज़ अ बुक रीडिंग सेशन। और बुक जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है हु मूव्ड माई चीज़। और इसके ऑथर हैं स्पेंसर जॉनसन। और इनको है ना बहुत रिस्पेक्ट मिलती है इस बुक के लिए। इट्स एन अमेजिंग वे टू डील विद चेंज इन योर वर्क एंड लाइफ। अपने जीवन में है ना, अपने काम में अगर आप बदलाव को डील करना सीख जाते हैं तो वो बहुत अच्छी चीज़ होगी, क्योंकि उससे ही आपके बेहतरी के रास्ते खुलते हैं। तो लेट्स सी इस बुक में क्या है ख़ास इतना कि ये नंबर 1 बेस्ट सेलर है और क्या सिखा सकती है। और हमेशा की तरह मेरी आपसे एक ही डिमांड, एक ही गुजारिश है कि आप मेरे साथ साथ पढ़ने की कोशिश करें, है ना, मेरी स्पीड से मैच करने की कोशिश करें। ये हो सकता है कि आप एक बार में बैठ के पूरी बुक ना पढ़ पाएँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने गोल सेट कर लें। आप 5 मिनट में कवर करेंगे, है ना, 10 मिनट में पढ़ेंगे, मतलब कितना भी टाइम आप दे सकते हैं। लेकिन जितना भी टाइम आप दें, आप साथ-साथ पढ़ते ज़रूर रहें, ठीक है? लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस बुक को एक साथ पढ़ लें पूरा, ठीक है? तो इसके 2 मेन फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा तो ये होगा कि क्योंकि आप लंबे समय तक रीडिंग कर रहे होंगे, है ना, तो आपका स्पोकन, आपका प्रोनाउंसिएशन, आपके जो है ना इंग्लिश के लिए जो आपके अलग से उच्चारण होते हैं, उनको आप है ना एडजस्ट कर चुके होंगे। और आपका ब्रेन को ये मैसेज मिल चुका होगा कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं लंबे समय तक, ठीक है? पहला बेनिफिट तो ये हो गया। दूसरा बेनिफिट ये होगा कि ये आपने ये बुक एक बार में पढ़ी है तो आप इसमें कोई भी चीज़ मिस नहीं करेंगे। जो ये आपको सिखाना चाहती है वो आप मिस नहीं करेंगे, ठीक है ना? ये दो तो मेन बेनिफिट हो गए। इसके अलावा जो 4 बेनिफिट जिसकी बात मैं हमेशा आपको करता आया हूँ वो है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है? आपको ये 4 चीज़ें आपको सुधारनी है। और इनके अलावा इनका संपूर्ण जो है वो दैट इज अंडरस्टैंडिंग, वो भी आपकी बिल्ड हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट इन दिस रूट ऑफ लर्निंग। सीखने के है ना पथ पे आगे बढ़ते हैं। द द बिग आइडिया, व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड दिस स्टोरी? और इस स्टोरी में क्या खास खास बातें हैं या मुख्य टर्म्स हैं, वर्ड्स हैं जिनको आपको समझना है, उनको है ना ध्यान रखना है? वो है चीज इज अ मेटाफर फॉर व्हाट यू वांट टू हैव इन लाइफ। जीवन में आप जो भी कुछ चाहते हैं उसका एक सिंबल है चीज, ठीक है? चीज यहाँ पे सच इसकी डिक्शनरी मीनिंग के लिए यूज नहीं गया हुआ है। कि अगर आपने बोला कि चीज लाइफ में क्या वैल्यू रखती है, इसका मतलब है कि आप जो भी कुछ लाइफ से चाहते हैं उसको आप चीज मान लें। क्या क्या हो सकता है वो एक गुड जॉब हो सकती है, एक लविंग रिलेशनशिप हो सकता है, मनी हो सकता है, और स्पिरिचुअल पीस ऑफ माइंड हो सकता है। इनमें से कुछ भी आप चाहते हो जीवन में या इसके अलावा भी कुछ भी चाहते हो तो आप उसको चीज मान लें। जैसे आपकी एक ख्वाहिश है कि आपकी कोई ड्रीम कार है, आप उसे लेना चाहते हैं, ठीक है ना, तो उसको आप चीज मान लें। चीज इज वॉट वी थिंक विल मेक अस हैप्पी। चीज वो है जिसको हम सोचते हैं कि हमें खुशी देगा। एंड वेन सर्कमस्टांसेस टेक इट अवे, और जब परिस्थितियां उसको हमसे दूर लेके जाती हैं, डिफरेंट पीपल डील विद चेंज इन डिफरेंट वेज। विभिन्न प्रकार के लोग अलग अलग प्रकार से बर्ताव करते हैं। Four characters in this delightful parable represent parts of ourselves whenever we are confronted with change. Parable माने कहानी जिसमें जानवरों का इस्तेमाल किया गया है कुछ सिखाने या सीख देने के लिए, ठीक है? तो इस पैराबल में 4 कैरेक्टर्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे बर्ताव, हमारे बिहेवियर, जब भी हम चेंज के सामने होते हैं, ठीक है? हमको जब भी चेंज दिखता है तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं, बदलाव दिखता है तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं, ये 4 कैरेक्टर्स हमको वो दर्शाते हैं। डिस्कवर हाउ यू कैन लेट चेंज वर्क टू योर एडवांटेज। आप डिस्कवर करें, ये जानें कि चेंज कैसे आपके हित में काम कर सकता है। एंड लेट इट लीड यू टू सक्सेस, और उसे सक्सेस की ओर आपको बढ़ाने दें। आगे बढ़ते हैं। द मेज, 4 कैरेक्टर्स लिव इन अ मेज एंड लुक फॉर चीज टू नॉरिश देम एंड मेक देम हैप्पी, ठीक है? 4 कैरेक्टर्स हैं इस मेज में। अब आप नीचे इमेज देख सकते हैं। इसमें ये जो इमेज दिखाई दे रही है, ये वॉल है, बीच में से रास्ता दिखाई दे रहा है ना, बीच में यहाँ पे चीज रखी हुई है, तो ये मेज कहलाती है, ठीक है? इस मेज में है ना 4 कैरेक्टर्स रहते हैं। वो चीज को ढूंढ रहे होते हैं, खुद को नॉरिश माने खुद को पोषित करने के लिए और खुद को खुश रखने के लिए। द मेज इज वेयर यू स्पेंड टाइम लुकिंग फॉर वॉट यू वॉन्ट। मेज वो जगह है जहां पे आप समय बिताते हैं जो कुछ चाहते हैं, है ना, उसको पाने के लिए। इट मे बी द ऑर्गेनाइजेशन यू वर्क इन, है ना, हो सकता है कि वो संस्थान जहां पे आप काम करते हैं मेज वो हो आपके लिए। रिलेशनशिप्स यू हैव इन योर लाइफ, आपके जीवन में जो भी रिलेशनशिप्स रहे हैं या हैं वो आपके मेज हो सकते हैं।
और द कम्युनिटी यू लिव इन, जिस समुदाय में आप रहते हैं, है ना, वो जिस समाज में आप रहते हैं वो आपके लिए मेज हो सकता है। ठीक है, मेज आपके लिए कुछ भी हो सकता है। ये इमेजिनेशन करने के लिए काम आपके पे छोड़ा हुआ है कि आप इसे कैसे इमेजिन करेंगे। देन पार्ट्स ऑफ ऑल ऑफ अस, कि हम जितने भी हैं हमारे लाइफ में जो करेक्टर्स होते हैं, जो बिहेवियर्स हमारे होते हैं, वो चार में उसमें डिवाइड किए हुए हैं। पहले टू ऑफ द कैरेक्टर्स नेम्ड स्निफ एंड स्करी आर माइस, जो कैरेक्टर्स बताए गए हैं वो स्निफ और करी हैं, है ना, जो चूहे हैं, माउस सिंगुलर है और माइस प्लूरल है। दे रिप्रेजेंट पार्ट्स ऑफ अस दैट आर सिंपल एंड इंस्टिंक्टिव, वे रिप्रेजेंट करते हैं हमारे व्यवहार को जो कि सिंपल है और इंस्टिंक्टिव है, बहुत सरल है, और जो भी उनके मन में जो इंस्टिंक्ट आता है, जो ख्याल आता है ना, उसके हिसाब से वो रिएक्ट करते हैं। हेम एंड हॉ आर द लिटिल पीपल रिप्रेजेंटिंग दोज कॉम्प्लेक्स पार्ट्स ऑफ अस एज ह्यूमन बींग्स। हेम और हॉ जो हैं वो छोटे लोग हैं हमारे, है ना, करेक्टर के, जो कॉम्प्लेक्स पार्ट्स रिप्रेजेंट करते हैं ह्यूमन बीइंग का, कि हमारे, है ना, करेक्टर्स में कुछ उलझे हुए करेक्टर भी होते हैं। Sometimes we are like sniff who anticipates change early by sniffing it out. कभी कभी हम स्निफ की तरह बर्ताव करते हैं, जो बदलाव को पहले से भांप जाते हैं उसको सूंघकर। और स्करी who quickly scurries into action and adapts, ठीक है, यह हो सकता है कि हम स्करी की तरह बर्ताव करते हों, जो जल्दी, है ना, एक्शन में बदलाव, एक्शन करने के लिए बदल जाता है, कुछ काम हरकत करने के लिए बदल जाता है और ढल जाता है। मे बी वी आर मोर लाइक हेम who denies change and resists it out of fear, हो सकता है कि हम हेम जैसा बर्ताव करते हो, जो बदलाव को मानता नहीं है, स्वीकारता नहीं है, और डर के वजह से उसको, है ना, हमेशा दूर करता रहता है। और हो who learns to adapt in time when he sees something better, और हो सकता है कि हम हो की तरह बर्ताव करते हो, जो ढलना सीख जाता है समय के साथ साथ जब वो देखता है कि कोई चीज बेहतर हो गई है। Whatever part of us we choose, whatever part of us we choose, we all share the common need to find our way in the maze of life and succeed in changing times. हम चाहे किसी भी प्रकार के बर्ताव को फॉलो करते हो या किसी भी प्रकार का बर्ताव हम करते हो, हम सबका एक कॉमन नीड है, कॉमन ज़रूरत है हमारी, कि हमको बदलते समय के साथ में सक्सेसफुल होना है, और इस, ना, लाइफ के मेज में हमें अपना रास्ता ढूंढना है। ये हमारा कॉमन नीड है। नाउ व्हाट इज द विजडम इन फ्रॉम द बुक हु मूव्ड माय चीज, इस बुक से हमें विजडम क्या मिलती है, हमें समझ क्या मिलती है इससे। तो पहली समझ है एंटिसिपेट चेंज, है ना, बदलाव को आपको पहले से भांपना होगा। अडेप्ट क्विकली, जल्दी ढलना होगा। एंजॉय चेंज, बदलाव को आपको एंजॉय करना होगा। बी रेडी टू चेंज क्विकली, जल्दी बदलाव को, है ना, जल्दी बदलने के लिए तैयार होना पड़ेगा। अगेन एंड अगेन, जल्दी जल्दी और बार बार। हैविंग चीज मेक्स यू हैप्पी, चीज होना आपको खुशी देता है। द मोर इंपॉर्टेंट योर चीज इज टू यू, द मोर यू वॉन्ट टू होल्ड ऑन टू इट, जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए चीज होगा उतना ही ज्यादा आप उससे, है ना, चिपके रहेंगे, है ना, उसे आप छोड़ नहीं पाएंगे। नेक्स्ट, इफ यू डू नॉट चेंज, इफ यू डू नॉट चेंज यू कैन बिकम एक्सटिंक्ट, अगर आप बदलेंगे नहीं तो आप विलुप्त हो जाएंगे। और अपने पास ऐसे बहुत लाइव एग्जांपल्स हैं, जैसे नोकिया हो गया, कोडैक हो गया, है ना, बहुत से एग्जांपल आप देख सकते हैं। बहुत सारे कंपनीज हो गए जो टाइम के संग चेंज नहीं हुए तो वो, है ना, सर्वाइव नहीं कर पाए। देन आस्क योर सेल्फ वॉट वुड आई डू इफ आई वॉन्ट अफ्रेड, अगर मैं डरा हुआ नहीं हूं तो मैं क्या करूंगा। ये सवाल आप खुद से पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, क्योंकि हम सब, है ना कहीं बहुत से डिसीजंस डर की वजह से ले लेते हैं, कि अगर, है ना, हमने जम के पढ़ाई नहीं की तो हम फेल हो जाएंगे तो क्या होगा, है ना। तो अगर आप डर के बियॉन्ड अगर आप सोच सकें तो आपके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होंगे। देन स्मेल द चीज़ ऑफन सो यू नो व्हेन इट इज़ गेटिंग ओल्ड, अगर आप चीज़ को स्मेल कर पाते हैं, सूंघ पाते हैं, तो आप जान पाएंगे कि कब वो पुरानी हो रही है। ठीक है, और चीज़ का यहाँ पे क्या मतलब है ये हम सब जानते ही हैं। मूवमेंट इन अ न्यू डायरेक्शन हेल्प्स यू फाइंड न्यू चीज, अगर आप नई दिशा में मूव करते हैं तो आपको नई चीज प्राप्त हो सकती है। वेन यू मूव बियॉन्ड योर फियर यू फील फ्री, जब आप अपने डर के बियॉन्ड जा पाते हैं तो आप फ्री फील करते हैं, फिर आप आज़ादी फील करते हैं। और जिस व्यक्ति को डर नहीं होता उसमें इनोवेशन आ सकता है
है ना, वो फार साइटेड हो सकता है ना, वो कई चीज़ों को और एक्सप्लोर कर सकता है जो डर के रहते वो एक्सप्लोर नहीं कर पाता। Then imagining myself enjoying new चीज even before I find it leads me to it। अगर मैं इमेजिन कर पाऊँ खुद को कि मुझे नई चीज मिल चुकी है, मैं उसे एंजॉय कर पा रहा हूं उसके मिलने से बहुत पहले ही, तो मैं उस चीज तक पहुंच सकता हूं। आगे बढ़ते हैं। द क्विकर यू लेट गो ऑफ ओल्ड चीज द सूनर यू फाइंड न्यू चीज। जितना जल्दी आप पुरानी चीज को, है ना, खुद से दूर कर पाएंगे, जुदा कर पाएंगे, उतना ही जल्दी आपको न्यू चीज मिल पाएगी। इट इज सेफर टू सर्च इन द मेज देन रिमेन इन अ चीज लेस सिचुएशन। ये ज्यादा सेफ होगा कि आप मेज में, है ना, सर्च कर रहे हो चीज को, बजाय उसके कि आप ऐसी जगह पे फंसे हुए हैं जहां चीज है ही नहीं। ओल्ड बिलीव्स डू नॉट लीड यू टू न्यू चीज। पुराने विचार, पुरानी विचारधाराएं, ठीक है, जो वक्त के साथ आप नहीं बदल पा रहे हैं, उससे आप नई चीज नहीं पा सकते। वेन यू सी दैट यू कैन फाइंड एंड एंजॉय न्यू चीज यू चेंज कोर्स। जब आप देखते हो कि आप नई चीज ढूंढ सकते हो, उसे एंजॉय कर सकते हो, तो फिर आप कोर्स चेंज कर लेते हो। नोटिसिंग स्मॉल चेंजेस अर्ली हेल्प्स यू अडेप्ट टू द बिगर चेंजेस दैट आर टू कम। अगर आप स्मॉल चेंजेस को नोटिस कर पाते हो तो फिर आप बड़े चेंजेस के लिए ढल पाते हो, जो कि आप आने वाले समय में देखेंगे। रीड द हैंड राइटिंग ऑन द वॉल, ये एक फ्रेज है, ठीक है, एक सेइंग है। यहाँ पे हैंड राइटिंग ऑन द वॉल का मतलब है जो भी ऑलरेडी फ्यूचर में होने वाला है उसको हम आज प्रेजेंट में प्रिडिक्ट कर पाए। तो इफ समवन कैन रीड द हैंड राइटिंग ऑन द वॉल, माने वो जानता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। देन चेंज हैपन्स दे कीप मूविंग द चीज। बदलाव होता रहता है और वो चीज हमारी अलग अलग जगह रखते जाते हैं, मूव करते जाते हैं। मूव विद द चीज एंड एंजॉय इट। आप चीज के साथ साथ मूव करते रहें और उसे एंजॉय करते रहें। नेक्स्ट, अब यहां से कहानी का सेटअप हो रहा है, ठीक, कहानियां स्टार्ट होती है, ठीक है। देयर इज अ गैदरिंग, एक जमावट हो रखी है। वन सनी संडे इन शिकागो। शिकागो एक जगह का नाम है और एक दिन की बात हो रही है, वो संडे का दिन है और सनी का मतलब दोपहरी, मतलब बहुत सनशाइन है, बहुत खिली हुई धूप वहां पर है। अ ग्रुप ऑफ फॉर्मर क्लासमेट्स गैदर्ड फॉर लंच, है ना, जो क्लासमेट्स पूर्व थे, जो पहले स्कूल में साथ में रहते थे, वो इकट्ठे हुए हैं लंच के लिए। टू कैच अप ऑन ईच अदर्स लाइव्स, एक दूसरे के जीवन में क्या घट रहा है उसको जानने के लिए। हैविंग अटेंडेड देयर हाई स्कूल रीयूनियन द नाइट बिफोर, है ना, और उसके एक रात पहले वो हाई स्कूल रीयूनियन को अटेंड कर चुके हैं। द टॉपिक केम अराउंड टू चेंज एंड हाउ ईच पर्सन एक्सपीरियंस्ड इट। माइकल टेल्स द ग्रुप द स्टोरी। तो टॉपिक आया बदलाव को लेकर और कैसे हर किसी ने उसका एक्सपीरियंस लिया। तो माइकल जो है कहानी सुनाता है ग्रुप को, ठीक है। तो ये तो पार्ट 1 था फ्रेंड्स, में पार्ट 2 आपके लिए लेकर आऊंगा बहुत जल्दी, ठीक है। स्टे ट्यून्ड एंड हैव फन। थैंक यू।